नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के कुल 17 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 18वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इदं किलाव्याजमनोहरं वपो स्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधार्या समीलतां छेतुर्मृषे व्यवस्यते। इसका अन्वय है, यह ऋषि अव्याज मनोहरम इदम वपुः किल तपः क्षमं साधयितुम् इच्छति स ध्रुवं नीलोत्पलपत्रधार्या समीलतां छेत्तुं व्यवस्यति। इसका शाब्दिक अर्थ है, अव्याज मनोहरम अर्थात स्वभाव से ही सुंदर, न व्याजः यस्मिन् तत् अव्याजम। इसमें बहुव्रीहि समास है। अव्याजम च तत् मनोहरम, यदि ऐसा हम करते हैं तो कर्मधारय समास होता है। व्याज शब्द वि उपसर्ग पूर्वक अज धातु से घई प्रत्यय करने पर बनता है। तपः क्षमम, तप करने के योग्य, साधयितुम अर्थात बनाना अथवा करना, नीलोत्पल पत्रधार्या, नील कमल के पत्ते की धार से, नीलम च तत् उत्पलम, इसमें कर्मधारय समास है और इस पूरे पद में अर्थात नीलोत्पल पत्रधार्या, तो नीलोत्पलस्य पत्रस्य धार्या, इस पूरे पद में तत्पुरुष समास है। समीलताम अर्थात समी की लता को, छेत्तुम अर्थात काटने का, व्यवस्यति अर्थात प्रयत्न कर रहा है। पुनः एक बार हम श्लोक को देखते हैं। इदं किलाव्याजमनोहरं वपो स्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधार्या समीलतां छेतुर्मृषेर्व्यवस्यते। अर्थात जो ऋषि कण्व स्वभाव से ही सुंदर इस शकुंतला के शरीर को खेद है कि तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं, वह अवश्य ही नील कमल के पत्ते की धार से समी की लता को काटने का यत्न करता है। इसकी हम टिप्पणी में बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें निदर्शना, विषम और विभावना अलंकार का प्रयोग है। 19वां श्लोक है। इदमुपहितसूक्ष्म ग्रंथिना स्कन्धदेशे स्तनयुगपरिणा हाच्छादिनावल्कलेन।
वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां न शोभाम् कुसुमिव पिनद्धं पाण्डुपत्रोदरेण। इसका अन्वय है, स्कंध देशे उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्तनयुग परिणाहाच्छादिना वल्कलेन अस्याह इदम् अभिनवं वपुः पाण्डुपत्रोदरेण पिनद्धं कुसुमम् इव स्वां शोभां न पुष्यति। इसका शाब्दिक अर्थ है, स्कंध देशे अर्थात कंधे पर, स्कंधस्य देशे, इसमें तत्पुरुष समास है, उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना अर्थात लगाई है सूक्ष्म गांठ जिसकी ऐसे, उपहितः सूक्ष्मः ग्रंथिः यस्य तेन, इसमें भी बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। स्तन युग परिणाहाच्छादिना अर्थात दोनों स्तनों के विस्तार को ढकने वाले। परिणाह शब्द परि उपसर्ग पूर्वक नह धातु में घई प्रत्यय करने पर बनता है। वल्कलेन अर्थात वल्कल वस्त्र से, अभिनवम अर्थात नव यौवन वाला, वपुः अर्थात शरीर, पांडुपत्रोदरेण अर्थात पीत वर्ण वाले पत्तों के मध्य भाग से, पिनद्धम अर्थात ढके हुए, पुष्यति अर्थात प्राप्त कर रहा है। पुनः एक बार हम श्लोक को देखते हैं। इदमुपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंधदेशे स्तनयुग परिणाहाच्छादिना वल्कलेन वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां न शोभाम् कुसुममिव पिनद्धं पाण्डुपत्रोदरेण। अर्थात कंधे पर जिसमें छोटी गांठ लगाई हुई है, जो दोनों पयोधरों के विस्तार को ढके हुए है, ऐसे वल्कल वस्त्र से इसका यह मनोहर शरीर पीले पत्ते के मध्य भाग से ढके हुए फूल की तरह अपनी शोभा को नहीं धारण कर रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मालिनी छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। 20वां श्लोक है। यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का और लगभग सभी परीक्षाओं में इससे जरूर कोई ना कोई प्रश्न, या तो इसमें से किसी शब्द का धातु प्रत्यय पूछ लेता है, या तो अर्थ किसी शब्द का पूछ लेता है, या यह श्लोक दे करके पूछ लेता है कि इसमें कौन सा छंद है। तो यह श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम् मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति
इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम् मंडनम नाकृतीनाम्। इसका अन्वय है शैवलेन अपि अनुविद्धम सरसिजम रम्यम भवति मलिनम अपि लक्ष्म हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति वल्कलेन अपि इयं तन्वी अधिक मनोज्ञा अस्ति हि मधुराणाम् आकृतीनां किमिव मंडनम न भवति। इसका शाब्दिक अर्थ है शैवलेन अर्थात सेवाल या सेवार से अनुविद्धम अर्थात लिपटा हुआ अथवा आच्छादित अथवा घिरा हुआ। अनुविद्धम शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक व्यध धातु से अक्त प्रत्यय करने पर बनता है। सरसिजम अर्थात कमल, रम्यम अर्थात मनोहर, लक्ष्म अर्थात कलंक, हिमांशोह अर्थात चंद्रमा की, लक्ष्मीम शोभा को, तनोति अर्थात बढ़ाता है, वल्कलेन वल्कल वस्त्र से, तन्वी अर्थात तन्वंगी, अधिक मनोज्ञा अधिक सुंदर, अधिकम मनोज्ञा इसमें सुपसुपा समास है। ही अर्थात क्योंकि, मधुराणाम आकृति नाम अर्थात स्वभावतः सुंदर आकृति वालों के लिए, किमिव अर्थात कौन सी वस्तु, मंडनम आभूषण। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम् मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयं धिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। अर्थात सेवाल या सेवार जिसे हम काई कहते हैं, सेवार से घिरा हुआ भी कमल मनोहर लगता है। काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। यह कृशांगी शकुंतला वल्कल वस्त्रों में भी अति सुंदर प्रतीत होती हैं, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है। यहाँ पर शकुंतला के सौंदर्य को लेकर के यह श्लोक कहा जा रहा है और इसमें यह बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार का भी प्रयोग है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मालिनी छंद में लिखा गया और इसमें प्रतिवस्तु उपमा और अर्थांतरन्यास दो अलंकारों का प्रयोग है। तो ज़्यादातर अर्थांतरन्यास अलंकार जो है, जहाँ पर सूक्तियाँ प्राप्त होती हैं विशेष रूप से, जैसे ये पंक्ति जो है ये भी सूक्ति है कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं है। ये जो पंक्ति है, किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीना, तो ये पंक्ति आपकी सूक्ति है। तो सूक्तियों का प्रयोग जहाँ पे होता है, लगभग ये आप मान सकते हैं कि वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग होता है। तो इसमें शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, जिसकी तुलना
चंद्रमा की भांति की जा रही, जैसे काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। तो ऐसे ही जो शकुंतला है वो वल्कल वस्त्रों में भी सुंदर प्रतीत हो रही है, यही बात इसमें बताई गई। 21वां श्लोक है, अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू कुसुमिव शोभनीयं यौवनमङ्गेषु सनद्धम्। इसका अन्वय है, अस्याः खलु अधरः किसलयरागः अस्ति, बाहु कोमलविटपानुकारिणो स्तः, अंगेषु कुसुमम् इव लोभनीयं यौवनं सनद्धम अस्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है, अधरः अर्थात अधरोष्ठ, किसलय रागः अर्थात नव पल्लव के तुल्य लाल। किसलयस्य रागः, इसमें तत्पुरुष समास है। किसलय रागः इव रागो यस्य, यदि ऐसा विग्रह करते हैं तो उत्तर पदलोपी बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। बाहु अर्थात दोनों भुजाएं, कोमल विटपानुकारिणो अर्थात कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली, कोमलयोः विटपयोः अनुकारिणौ, इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। लोभनीयम अर्थात लुभाने वाला, चित्ताकर्षक, सनद्धम अर्थात व्याप्त हो रहा है। सनद्धम शब्द सम उपसर्ग पूर्वक नह धातु में अक्त प्रत्यय करने पर बनता है। पुनः एक बार इस श्लोक को देखते हैं, अधरः किसलय रागः कोमलविटपानुकारिणो बाहु कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सनद्धम्। अर्थात अधर नए पत्तों के तुल्य लाल है, इसकी दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं के सदृश हैं, इसके अंगों में फूल की तरह मनोहर यौवन व्याप्त है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।